कीजिए 3 बार दाएं नोस्ट्रिल को पूरी शक्ति के साथ। सांसों को सिर्फ बाहर फेंकना है, अंदर सांस आएगी, लेकिन आपको अपना ध्यान बाहर फेंकने पर लगाना है। करें प्रारंभ। शरीर में लाएंगे चेतना, दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए कंधों के सामने ले आए। करेंगे एक आवर्तन सुदर्शन भस्त्रिका का। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, मुट्ठियां खुल जाएंगी। सांस खाली करते हुए पुनः इसी स्थिति में आ जाएंगे। पूरी सांस भरनी है, पूरी सांस खाली करनी है। तो करें प्रारंभ। अधिकतम गहरी हो और उसके पश्चात निर्देश मिलने पर गति को बढ़ाएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम शरीर में अधिकतम शक्ति प्राप्त करने के लिए, वाइटल एनर्जी मैक्सिमम हो जाए, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। करें प्रारंभ। धीरे धीरे सांसों की गति को बढ़ता हुआ देखें। पुनः दोनों हाथ घुटनों पर एक गहरी लंबी सांस भरें और भरी हुई सांस में लगाएंगे त्रिभुवन। सांस खाली करते हुए आ जाए वापस। नाभि को अंदर खींचना है, सांस बाहर जाएगी। आप जैसे जैसे सांस बाहर फेंकेंगे, नाभि अधिकतम अंदर जाएगी। अपनी क्रिया का अनुभव स्वयं कीजिए पूरी तन्मयता के साथ। करें प्रारंभ। दोनों जबड़े भिचे रहें, कंधे ना उठें, शरीर स्थिर रहे। करें प्रारंभ। कपालशोधन। मूल बंद कसते हुए कपालशोधन, नाभि बंद, सांस बाहर। गहरी लंबी सांस भरें और सांस खाली करते हुए मूल बंद कसें, गर्दन को नीचे झुकाते हुए जलंधर बंद करें और फिर नाभि को आगे पीछे चलाएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम क्यों करते हैं, कोई बताएंगे? बताइए क्या फायदा है इसका? आप बताइए, आप हमको थोड़ा अनुभव आ जाए। अनुलोम विलोम प्राणायाम बाई नासिका से, यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रल जो है, ये चंद्र स्वर कहलाता है और दायां स्वर सूर्य स्वर कहलाता है। मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछता रहूंगा साथ साथ।
और जिनसे हार्मोन सिक्रीशन होता है, और जो हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है तो हम लोग स्वस्थ होते हैं। यदि ज्यादा होता है तो उसको सामान्य कर दिया जाता है, कम होता है तो बढ़ा दिया जाता है। तो ये चक्रों का कार्य है। और इसी के बीच में, मेरुदंड के बीच में एक नाड़ी है, उसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। सुषुम्ना, अनुलोम विलोम के द्वारा हम सुषुम्ना का जागरण करते हैं। अच्छा। अनुलोम विलोम के द्वारा सुषुम्ना का जागरण करते हैं। और इसका अनुभव कैसे करेंगे? जब क्रिया करेंगे तो खुद महसूस होगा। अब देखिए, हम एक बार लेफ्ट नोस्ट्रल चला रहे हैं, एक बार राइट नोस्ट्रल चला रहे हैं, और जब ये क्रॉस करती हैं दोनों चक्र, तो प्रत्येक चक्र पर ये क्रॉस करते हैं, ये सांसें, ऑक्सीजन, ऊर्जा, और इससे चक्रों का भी जागरण होता है और सुषुम्ना का भी जागरण होता है। लेफ्ट और राइट नोस्ट्रल जब सम हो जाती हैं, यानी कि बायां स्वर और दायां स्वर जब सम स्थिति में आ जाता है, दोनों समान रूप से चलने लगते हैं। अदरवाइज तो एक अलग अलग ही चलता है, कभी सूर्य चलता है, कभी चंद्र चलता है। लेकिन प्राणायाम की क्रिया के द्वारा और विशेष तौर पर अनुलोम विलोम की क्रिया के द्वारा ये सम हो जाता है, यानी कि दोनों नासिकाएं समान रूप से चलने लगती हैं। नासिकाएं समान रूप से चलती हैं तो उसी को सुषुम्ना का जागरण कहा जाता है, और हम प्रसन्नता अनुभव करते हैं, शांति अनुभव करते हैं। तो बड़े तन्मयता के साथ करें, बहुत ही है अनुलोम विलोम प्राणायाम। मन शांत हो। क्रिया का हमारा मकसद क्या है? कि हम अपने मन को शांत करें, हम स्वयं को शांत करें। तो ये इसका मकसद है। इसलिए, और जो राइट करते हैं, यानी कि सर्दियों में प्राण सुस्त हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए राइट से करते हैं तो प्राण की गति बढ़ जाती है, ऊर्जा की गति बढ़ जाती है, और हम लोग स्वस्थ होने लगते हैं। और ये चूंकि गर्म होता है प्राण, ऊर्जा जो है राइट नोस्ट्रल आपका, लेफ्ट नोस्ट्रल ठंडा है, ये सूर्य स्वर और चंद्र स्वर। समझ में आया आपको इस बात का? तो हाँ सर, समझ में आया। सॉरी सर, लेकिन